नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है सोलर चर्चा पर, जहां पर हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं। और आज के इस एपिसोड पर मेरे साथ हैं दो यंग एंड वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर्स, विकी एंड गिनी। Hello, Akansha ji. First of all, thanks for inviting us. This is Vicky and Ginny. We are into solar for last almost 5 years. हम वेरीफाइड वेंडर हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के, जिसके अंतर्गत हम सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन में विद सब्सिडी या नॉन सब्सिडी दोनों ही हम प्रमोट करते हैं। इससे आपका बिजली का बिल ज़ीरो होता है। ऑलमोस्ट इसका आरओआई जो होता है ये 3 साल में आपको कवर करके देता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और आप इससे और भी काफ़ी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो गिनी और विकी, आप लोगों को देख के इतनी अच्छी यंग फाउंडर वाइब्रेशंस आ रही हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि 2021 में आपने इस बिज़नेस की शुरुआत करी, आपको किस तरीके के चैलेंजेस आए इस बिज़नेस में? आप 2026 में हैं, यू आर सक्सेसफुल। अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। 2021 में जब हमने सोलर बिजनेस स्टार्ट किया तो चैलेंजेस तो ऐसा नहीं थे, लेकिन जो अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाया है। बहुत आसान चीज़ें बना दी गई हैं कंज्यूमर के लिए, जिसमें आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। और अब ये पहले भी ठीक था, लेकिन अभी और ज़्यादा आसान हो गया है पिछले कुछ सालों में, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब कंज्यूमर डायरेक्टली पोर्टल्स पे जा सकते हैं, वो सही वेंडर्स को ढूंढ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि कौन कौन से वेंडर्स ऑलरेडी इम्पैनल्ड हैं डिस्कॉम्स के साथ, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। और उनको ये प्रोसेस इतना इजी बना देता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप अच्छे वेंडर्स के पास जाइए, उनको अप्रोच कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी टेरेस का मेजरमेंट लेंगे। आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में चेक कर सकते हैं कि जो भी वेंडर्स इसमें इम्पैनल्ड हैं, आप उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें, उनसे कॉस्ट लीजिए, अपना साइट विजिट कराइए और अपने बिजली के बिल को मिनिमाइज या ज़ीरो कीजिए और अपना सब्सिडी का लाभ उठाइए। तो आपने 2021 में जब इस जर्नी की शुरुआत करी, उस समय शायद ही कुछ वेंडर्स होंगे और बहुत ही कम जॉब्स होंगे इस सेक्टर में। आज के डेट में इस देश में 10,000 से ऊपर वेरीफाइड वेंडर्स हैं सोलर पैनल्स के। इस ग्रोथ के साथ साथ आपके बिजनेस का भी ग्रोथ हुआ है। आपने डे ज़ीरो पर आपके साथ कितने एम्प्लॉयज़ थे और आज कितने हैं? उस ग्रोथ में आप थोड़ा बताइए। हाँ जी आकांक्षा जी, सबसे पहले तो जब हमने इनिशियली ये काम स्टार्ट किया था तब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको अवेयरनेस भी मिल रही है। ये एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। जैसे कि जब हमने एक काम शुरू किया था तो 2 या 4 लोग हम थे। अभी जो हमारी टीम है वो ऑलमोस्ट 25 का हमारा टीम है। तो वो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, दूसरा अवेयरनेस बढ़ाई, तीसरे लोग अब डायरेक्टली उस पोर्टल पर जाके, जैसे इम्पैनल वेंडर्स का मतलब यह है कि आप 10-20 जो लोग प्लांट लगा रहे हैं उनमें से गवर्नमेंट कुछ वेंडर्स को सिलेक्ट करती है कि आप इनसे लगाएंगे तो ये इस स्कीम के अंतर्गत एक अच्छे वेंडर है, या आप इनसे लगाएंगे तो ये आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स देंगे और आप इनको अप्रोच करेंगे तो अच्छे से आपको गाइड करेंगे। इवन ये आपको एएमसीज देंगे, आप वारंटीज जो पैनल्स की होती है वो सही पैनल्स आपको दिए जाएंगे। तो ये स्कीम के अंतर्गत आप सही वेंडर के पास भी जा सकते हैं। इनिशियली जब काम शुरू किया था तो हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट जो पहले 10% था वो बढ़कर 50-60% पा गया है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है और क्लाइमेट को बहुत हेल्प मिली है। अब हम नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे। और हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा सोलर की तरफ आ रहा है। कुछ लोगों को इसमें नौकरियाँ मिल रही हैं, अब वो अर्न कर रहे हैं। और जो यंग पीपल हैं, जो हम जैसे लोग हैं 25+ में हैं, वो सोलर की तरफ जाना चाहते थे। एक बूमिंग इंडस्ट्री है, आप सोलर के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब हम खुद यंग हो के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो एक फीलिंग ही जो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। So from job seeker to job provider, that is your journey. आपने पैसे की बात करी, मैं जानना चाहती हूँ आपके बिजनेस का पैसे का ग्रोथ कैसा रहा? कितना पैसा कमाया? पैसा देखो, ये डिस्क्लोज तो क्या किया जाए कि कितना पैसा कमाया, बट हाँ इनिशियली जब हम ने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि लोग इतने प्लांट्स के लिए अवेयरनेस नहीं थे, तो ऑब्वियसली प्लांट भी कम ही लगते थे। और
तब इनिशियली आप ये मान के चलो कि रेवेन्यू में 50-60 लाख का जो हमारा टर्नओवर रहता था लगभग उतना रहता था। अब वो आप ये गैस कीजिए वो लगभग 10x हो गया है, लगभग। गिनी जी, आपका क्या मानना है कि क्लीन एनर्जी इस समय देश के लिए और इस पूरे विश्व के लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव करें? जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल है या फिर अदर रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, बट जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक इनिशियल कॉस्ट देके हम अपने एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, हम उसे सेव कर सकते हैं। आगे फ्यूचर आने वाली हमारी जनरेशन को अगर बोले तो हम क्या दे के जा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि हम उसमें एक इनिशिएटिव लेना है कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बेटर फ्यूचर दे के जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, तो उसमें हम स्टेप ले सकते हैं। विकी, मुझे अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाने हैं, कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? लगभग अगर किसी का भी घर 2 BHK या 3 BHK है तो उसका काम लगभग 3 किलोवाट में हो जाता है, जिसकी कॉस्ट लमसम आपका 180-190 के आसपास आती है, 1,80,90 हज़ार रुपये के आसपास। अब इसमें आपको सब्सिडी मिलती है सबसे पहले तो जो कि लगभग 78,000 रुपये तक की होती है, 78,000 तक की होती है। तो ये आपकी कॉस्ट कवर करता है। दूसरा, आपको सस्ते ब्याज दरों पे आपको लोन मिल जाता है। सारे गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है। ये आपकी कॉस्ट को कट करके लगभग 50% कर देता है। तो 50% आपको 1,80,000 में से इतना सब्सिडी मिल जाता है, लोन मिल जाता है, यानी कि ले दे के आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना होता। इसके लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होता है वो 1 किलोवाट के लिए लगभग 50 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसको गज में बात करते हैं तो लगभग 1 किलोवाट लगाने के लिए आपको 5 गज की जगह चाहिए, यानी कि 3 किलोवाट आप लगाते हैं तो वही 15-16 गज की आपको जगह चाहिए। लगभग 1,80,000 रुपये का कॉस्ट आता है, उसमें से 78,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल जाती है। कुछ अलग स्टेट्स हैं जो आपको अलग से सब्सिडी देते हैं, वो स्टेट सब्सिडी है। और इसके साथ साथ आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना कॉस्ट अपनी पॉकेट से ही लगाना है, आप लोन ले सकते हैं। बहुत कम ब्याज दरों पर आपको लोन मिल जाता है और आप एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर क्लीन एनर्जी पे स्विच करते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपने घर में एक 3 किलोवाट का लगभग सोलर प्लांट लगा के अपना बिजली का बिल ज़ीरो कीजिए या मिनिमाइज़ कीजिए जैसा आपका यूज़ है। और आप ये सोचें कि आप उसको 25 सालों तक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका एक एवरेज बिल 3,000 रुपये का आता है तो आप लगभग 1 साल में 36,000 रुपीज़ का बिल पे करते हैं, यानी कि 3 साल में लगभग आप 1 लाख रुपये का बिल पे कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 1 लाख रुपये भी लगाया तो वो आपका 3 साल में कवर हो रहा है और उसके बाद 22 सालों तक आप अपनी बिजली के बिल को ज़ीरो कर रहे हैं, यानी कि लगभग आप 30,000 रुपये के हिसाब से 6-7 लाख रुपये का बिल का सेविंग्स भी कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो गिनी जी, विकी जी, जैसा आपने बोला कि समय आ चुका है कि हम कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से बढ़ें आगे और क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो क्लीन एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस है आज के डेट में हमारे देश के लिए और इस पूरे विश्व के लिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे अभी हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना चाहते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी से हम वो कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा भारत देश जो है वो पूरे विश्व में 3rd नंबर पे है सोलर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो हमारा सपना है एज ए यूथ, आई वांट कि हम लोग टॉप पे जाएं और सारी जो भी कोई है सबके लिए हम एक एग्जाम्पल बने कि देखो इंडिया ने ये करके दिखा दिया। तो ये हम यूथ का फर्ज है कि हम लोग इसे करें और ये हमारा सपना भी है कि हम भारत को नंबर 1 पे लाए रिन्यूएबल एनर्जी में, और जो भी हमारा क्लाइमेट है उसमें भी हम एक सपोर्ट दें सेव करने में। So, Vicky and Ginny, it was a pleasure having you on the podcast as business partners and as life partners as well. And it's very incredible to see एक youth energy जो बार-बार मैं repeat कर रही हूँ. But I cannot harp enough on the importance of how youth is important to build this nation, and especially sectors like solar, which is the sunrise sector. ये कितना important है हमारे एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए। तो आप लोगों का इस पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड कीप ग्रोइंग एंड राइजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।